हम संसार से इतने चिपके हुए हैं कि जिंदगी भर संसार को नहीं छोड़ पाते हैं। और जो साधु होते हैं उन्होंने जो प्राप्त किया है, जो उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं होती वो एक क्षण में छोड़ सकते हैं, और अपना इकट्ठा किया हुआ हमसे जिंदगी भर नहीं छूटता है। राजा दशरथ जी, पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ, भगवान की प्राप्ति उनको हुई, 4 कुमार हुए। राजा दशरथ जी की उम्र 50 पार हो गई। उम्र के चौथे पन में वो जा रहे हैं तो एक घटना घटी अयोध्या में। अयोध्या में बहुत विचित्र घटना घटी। राजा दशरथ जी ने एक बार दर्पण में कांच में अपना मुंह देखा, तो उस दर्पण के अंदर उनको दिखा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो रहा है, और कान के पास जो बाल आ रहे हैं उनके सफेद सफेद, मानो वो बाल उनसे कुछ कह रहे हैं। अब वो बाल उनसे क्या कह रहे हैं दशरथ जी से, ये बाबा तुलसी बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं। एक बार दशरथ जी सभा में बैठे ही थे और दर्पण देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका मुकुट भी टेढ़ा हो गया, तो पुनः मुकुट को सीधा किया और तुलसीदास जी इनको संगीतबद्ध करते हैं। एक समय सब सहित समाजा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ बन अस उपदेसा। नृप जुबराज राम के देहु, जीवन जन्म लाभ इन लेहु। कि राजा दशरथ अब राज्य राम को सौंप देना चाहिए, अब उम्र हो गई है। मानो वो भय, श्रवण समीप, श्रवण होता है कान, भय सित केसा, सित होता है सफेद, केश मतलब बाल, कान के सफेद बाल आए हैं। और वो बाल मानो दशरथ जी से कह रहे हैं कि राजा अबे तो 60 का हो गया हो, गंगा के किनारे जाओ, तपस्या करो, राम को सब सौंपो। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए कि राम को राज्य देना चाहिए, राम को राजा बनाना चाहिए। अपने कुलगुरु के पास पहुंचे, राज्याभिषेक की तैयारी कराई। राजा दशरथ जी तो ज्ञानी थे, जो समझ गए नृप जुबराज राम के देहु, एक समय सब सहित समाजा। राज सभा रघुराज बिराजा, सभा में बैठे बैठे ही कांच पे नजर पड़ गई। पर अपन देते हैं क्या? अपने कान के सफेद बाल आ जाते हैं तो बेटे को देते हैं क्या? सनेती पे रेवा जिटाते कि रेवा के नहीं काल तू मान के ही चार्ज रही, मैं रुझे तो थारा लिख देंगे, मुटो लगा रहता है। और अपनी आदत देखिए, हमारी उम्र का हमें आभास होता है, फिर भी हम कितना छलावा करते हैं। भगवान में संकेत देते हैं। मनुष्य के सबसे पहले सफेद बाल आते हैं बुढ़ापे के संकेत में कानों पे, सबसे पहले
पर वो समझता ही नहीं। फिर भगवान देखते हैं सुधरेगा नहीं, भगवान जानते हैं। फिर सिर में आते हैं तो अपन कहते हैं भगवान तेरे से ज्यादा होशियार मैं हूं, मेहंदी लगा लूंगा, मेहंदी लगा के काले कर ले कि मैं तो जवान हूं भाई, किसने कह दिया। भगवान कहते नहीं समझ रहा, नादान। फिर भगवान उसकी आंखों की ज्योति कम कर दिया कि इसका दिखना कम करो, तब सुधरेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा इसे कम नहीं। पर अपन भी बहुत होशियार है, कैंपों में जाकर के लेंस ही रखवा लेते हैं दिलवाड़े कि भगवान आपसे आगे हमें, आजकल मीडिया का जमाना है, हम लेंस रखवा लेंगे, फुल दिख रहा है, 80 के होंगे जब तक देखेंगे, और बोलो। भगवान कहते हैं नहीं सुधरेगा। फिर उसकी कमर को टेढ़ी करते हैं, चलने में दिक्कत आती है, घुटने दर्द करते हैं कि इसके जोड़ों को तोड़ना पड़ेगा, तो एक जगह पड़ा रहेगा, दलिया खाएगा और मेरे भजन करेगा। पर फिर भी वो कहता कि नहीं आप कम होशियार हो, मैं ज्यादा होशियार हूं। पचू माँ का न कहा जावे चवनप्राश को डब बोले कि कंप्यूटर साहब चवनप्राश देवो, स्वर्ण भस्म वगैरह ऐसी ऐसी औषधियां डालो इनमें कि मैं पाचो जवान हूं। अरे तो भाई अब तो न खई करनो है, जवान मार, ये अपना स्वभाव मानते नहीं। प्रभु कहते हैं कि ये ऐसे भी नहीं सुधरे। फिर उसके दांतों का नंबर आता है 5वें नंबर पे कि इसको बिल्कुल अब पोड़ कर दो बाकी ये सुधरेगा नहीं। अब आपसे तो मुझे ऐसा ही बोलना पड़ेगा, हालांकि लाइव चल रहा है, हम भी आनंद लेते हैं आपके साथ। कभी कभी विनोद हो जाना चाहिए, हिंदी में कथा कहेंगे तो आनंद नहीं आएगा, आप बहुत गंभीर हो जाएंगे, कथा का रस ही है। तो भगवान कहते हैं अब इसके दांतों को तोड़ो तो इसकी बाजरे की रोटी मक्की की रोटी बंद हो जाएगी, फिर डायरेक्ट इससे गड़वानी दलिया ही चालू रहेगा। तो वो तोड़ देते हैं, पर वो नादान फिर भी नहीं समझता है और बिलवाड़ा जाकर के बत्ती सी लिया था कि मैं तो इसको लगा लूंगा। और भोजन करता है तो पहले ना मेरे एक रिश्तेदार थे, बुजुर्ग थे, महिला थी वो, तो मैं छोटा ही था उस समय, मुझे आज भी वो बात याद है दादे भैया। तो मैं था छोटा 7-8 साल का, मैं तो डरता था, समझता नहीं था। तो वो दादी जी क्या कर रखा था उन्होंने कि वो एक पुरानी बत्ती सी आती है जिसपे दांत लगे रहते हैं और पूरा वो रहता है, जिसको वो फिट कर लेते हैं और खाया और वापस उसको थाली में लेके वो दादी जी धोते। तो मैं चला गया, मैं पास ही नहीं गया फिर जब तक दादी जी कर रहे हैं। तो वैसी बत्तीसियां ला करके लगा लेते हैं कि हम आपसे ज्यादा होशियार है। फिर भगवान कहते हैं कि अब तो मुझे इसका बिस्तर ही बनाना पड़ेगा। ये ऐसे मानने वाले कितना हम जीवन के लिए प्रयास करते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे जन्म के साथ में हमारी मृत्यु ने भी जन्म ले लिया है। पर जीवन के लिए तो सदैव प्रयास, पर मरने के लिए हमने क्या किया? मृत्यु को सुधारने के लिए क्या किया? हम कुछ नहीं कर। इसीलिए मैं कल कह रहा था थारी मारी थारी मारी, ये हमारा जीवन का क्रम रहता है। तो दशरथ जी समय पे संभल गए और राज्याभिषेक की आज अयोध्या में तैयारी हो रही है। लेकिन फिर एक घटना घटी महाराज, राज्याभिषेक की तैयारी में कैकेयी जी खोप भवन में चले गए कि भरत को राजा बनाना पड़ेगा, राम जी को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी जी कह रही है दशरथ जी, क्या कह रही है ये सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बरो भरत ही टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत